हम सब लोगों की लाइफ में ना कुछ ऐसे नेगेटिव लोग, ऐसे टॉक्सिक लोग ज़रूर होते हैं जो कि हमारी लाइफ पे जिनका बहुत ही ज़्यादा बैड इम्पैक्ट होता है। हमारे अक्सर रिलेशंस उनकी वजह से इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। हमारी डेली रूटीन लाइफ उनकी वजह से एट टाइम्स, आई एम सॉरी अगर मैं ये कहूँ, तो हेल बन जाती है। तो ऐसे लोगों से, ऐसे नेगेटिव लोगों से, ऐसे टॉक्सिक लोगों से किस तरीके से बचा जाए, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को अफेक्ट ना होने दिया जाए, किस तरह से उन लोगों के साथ एक ऐसा डिस्टेंस मेंटेन करके रखा जाए, एक ऐसे तरीके के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए जिससे उनकी मदाखलत हमारी लाइफ में काफ़ी हद तक कम हो जाए। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड था, आप सब लोगों ने कहा था आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो मैंने सोचा वाई नॉट, आज के दिन मैं व्लॉग यही अपलोड करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाया करें अराउंड द वर्ल्ड। मेरे सब्सक्राइबर्स जैसे ही मेरा व्लॉग देखते हैं ना, जल्दी से वो सब्सक्राइब कर देते हैं और बेल आइकन पे क्लिक करते हैं। और पता है उसके बाद वो क्या करते हैं, वो जल्दी से कमेंट कर देते हैं कि आप ही हमने अभी अभी ज्वाइन किया है। मुझे बहुत खुशी होती है। यहाँ पर जनाब सीन्स बता देती हूँ आपको, पहले सबसे पहले सीन्स ये चलेंगे। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पर बन रहा है जनाब खाना। लेफ़्ट साइड पे जो है वो आंटी ने काउंटर क्लियर किया था और उसके बाद क्या किया कि यहाँ पर आग चल रही थी लेफ़्ट चूल्हे पे, आपको नज़र आ रहा होगा, और इसका जो कवर था ना शीशे का, वो उसके ऊपर रख दिया। अब मेरा ध्यान अपने काम की तरफ था, मैं अपना काम कर रही थी, उनको नहीं पता चला, मुझे भी नहीं पता चला कि आग चल रही थी, हल्की सी जो दम वाली आग होती है। कोई चीज़ उन्होंने ऊपर से उतारी थी तो जनाब टूट गया वो। और अक्सर ऐसे होता है कि लाइफ में जब चीज़ें टूट जाती हैं ना, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। अक्सर हम अपनी हेल्पर्स को डांटते हैं, एक वावेला खड़ा कर देते हैं, ये क्या कर दिया। हालांकि ये बहुत प्यारा था, मुझे ये इसका ढक्कन नहीं था, ये एक बहुत खूबसूरत मेरी पतीली थी, मैं दिखाऊंगी आपको, नॉन स्टिक, उसका वो मुझे गिफ्ट मिली थी, उसका था। लेकिन मेरा जो रिएक्शन था वो आई वॉज लाइक चुप, ठीक है, इट्स ओके, इंसान है, ठीक है, नुकसान हो गया। जान से बड़ी, मैं कहती हूँ, और सेहत से बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती। छोटे छोटे नुकसान हो जाते हैं लाइफ में, होते हैं, फील होता है, बुरा भी लगता है, दुख भी होता है। कोई चीज़ टूट जाए, कोई प्यारी कप टूट जाए, तो इसमें इस तरह से होता है कि हमने जो है उसको इग्नोर कर देना होता है। सो ये आज का ही शॉट है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो बस यहाँ पर काम शाम होंगे, कुछ सैलड बनेगी, और ये इसलिए मैं बता देती हूँ रूटीन की भी, तक क्योंकि आप लोग कहते हैं कि आप ही डेली रूटीन भी शेयर किया करें। और अब आप सारे सीन्स देखें और साथ साथ मैं अपने टॉपिक को खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन करूँगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही समझने वाला है। तो जल्दी से हम चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। तो मेरी आपकी हर एक की लाइफ में ना कोई एक नेगेटिव करेक्टर, एक नेगेटिव या कह लें कि टॉक्सिक पर्सन या पर्सन्स, एक इंसान या बहुत ज़्यादा इंसान ज़रूर होते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ उन्होंने बहुत मुश्किल की होती है, हेल बनाई होती है। आई एम सॉरी अगर मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात करती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, मैं अपने ब्लॉग्स में बिल्कुल ही नेचुरल, जो एक्चुअल रियलिटी होती है ना, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम सारी हाउसवाइफ या ख़वातीन या लड़कियों के साथ लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हो रहा होता है, वही आपके लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। बिल्कुल रियलिटी बेस्ड व्लॉग्स होते हैं मेरे। उसकी वजह यह है कि आप लोग रिलेट कर सकें मेरे साथ, ठीक है। मैं टॉपिक्स भी ऐसे ही रखती हूँ। खैर, तो हर इंसान की लाइफ में, चाहे वो आपके वर्क एनवायरनमेंट में हो, अगर प्रोफेशनल आप कोई बहुत अच्छी फर्म में काम कर रहे हैं, आपका कोई बिजनेस है, तो वहाँ पर भी जेलसी होती है, लोग होते हैं। या फिर आप अगर अपने कोई आपका ऑफिस एनवायरनमेंट है, वहाँ पर बहुत सारी लेग पुलिंग होती है, लोग आपको जेलस होते हैं। आप अगर प्रोग्रेस करें, तरक्की करें, आप अगर गुड बुक्स में हो अपनी हायर मैनेजमेंट की, या फिर अगर आप घर में हैं, इन लॉज में हैं, तो फिर अक्सर ऐसे होता है। खैर, हर एक इन लॉज ऐसे नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत अच्छे भी होते हैं। लेकिन मैं वर्स्ट सिनेरियोज़ की भी बात कर रही हूँ कि वहाँ पर, क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं डेली कि हमारी लाइफ बहुत मुश्किल हुई भी है, हमारी सास ने या हमारी नंदों ने या हमारी भाभीियों ने लाइफ हमारी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल की भी है, और सारा दिन हम काम कर रहे होते हैं, हमें हेल्पर्स हम अफोर्ड करने के बावजूद भी हमें हेल्पर्स नहीं रख कर देते हैं ताकि ये काम करे। तो मैं इनके ये जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मैं ये समझ जाती हूँ बात, और उस कमेंट के पीछे जो आप लोगों की पेन होती है ना, वो भी मुझ तक पहुँचती है सीरियसली। तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप मुझे अपनी फ्रेंड समझें। आप कभी ना ये देखा करें कि भाई ये कोई ब्लॉगर है, या आकर मैं जब अपना व्लॉग बनाती हूँ ना, मैं ऐसे सोचती हूँ कि आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। और मैं अपने हर जो सब्सक्राइबर है उसके कमेंट पढ़ती हूँ, दिल से पढ़ती हूँ। आप लोग भी अगर व्लॉग देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करते हैं और कॉमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि ऐसे लोगों के साथ ना आपने क्लियर बाउंड्री सेट करनी होती हैं। अब यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि जब आप किसी के साथ बाउंड्री सेट करने की कोशिश करते हैं ना, गौर से सुनिए आपने ये बात, तो ऐसा नहीं होता कि आराम से बाउंड्री सेट हो जाए।
अगर आप किसी वर्क प्लेस पे हैं ना, तो वहाँ पर तो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग कह लें कि आपके रिश्तेदार नहीं होते या आपने उनके साथ एक घर में नहीं रहना होता। वहाँ पर ये होता है कि बस ठीक है, आपने अपना काम किया, आपको एक्सप्रेशंस के साथ ही पता चल जाता है कि हाँ यार, ये बंदा या बंदी मेरे साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाह रहा है, सो ये मेरी लिमिट्स है, मैंने इसमें रहना है। अगले बंदे को आराम से समझ आ जाती है, तो वो ईजी है, वर्क प्लेस पे ईजी है। अगर आप बिज़नेस, कहीं आपकी दुकान है, कहीं आप बाहर होते हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, या फिर आप कहीं पे सैलून है आपका, या कुछ भी एनीथिंग लाइक दैट, तो वहाँ पर भी ईजी है आप लोगों के लिए। आप लोग एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, ठीक है। लेकिन जो ख़वातीन घर में रहती हैं ना, या किसी ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहती हैं, या लेट से अगर ससुराल में रहती हैं, वहाँ पर उन रहना भी उधर ही होता है, उन रिश्तों के साथ भी रहना होता है, निभाना भी होता है, और उनके साथ बाउंड्री सेट करना बहुत मुश्किल होता है। हर रोज़ एक नई जंग होती है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि जब आपने बाउंड्री सेट करनी है ना, तो उसकी हीट आएगी, ठीक है। हीट आती है, ये कभी मैं नहीं कहूँगी, बहुत सारे ब्लॉग्स अक्सर मैं देखती हूँ कि लोग कहते हैं क्लियर बाउंड्री सेट कर दें, ये कर दें, वो कर दें। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादातर जो ब्लॉगर्स होती हैं ना, वो सेपरेट रह रही होती हैं। मैं यहाँ पर बात करती हूँ, अगर आप सेपरेट रह रहे हैं फिर तो आपके लिए बहुत ईजी है। आप फ़ोन आ रहा होता है, आप ना उठाएं, बाद में आप बात कर लें जब आप कंफर्टेबल है, एक से दूसरी बात करें, सलाम दुआ, और उसके बाद टू द पॉइंट बात, एंड दैट्स इट। प्यार से हंस के अच्छे तरीके से, अच्छे नोट पे उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लें। लेकिन जब आप एक ही जगह पे रह रहे होते हैं, अगर आपने बाउंड्री सेट कर दी तरीके से कि यार ये मेरी लिमिटेशन है, जब आप छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं ना उनके, तो वो फिर फायर बैक आती है, उसकी एक हीट आती है, तो वो भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेकिन उसमें घबराना नहीं होता। जैसे कि इसको और सादा लफ्ज़ों में बयान करती हूँ कि एक गुब्बारा उड़ता है, वो फटता है, फिर वो गुब्बारा आहिस्ता 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 आहिस्ता, जैसे जैसे आप अपनी बाउंड्री सेट करेंगे, वैसे वैसे वो गुब्बारा भरता चला जाएगा, भरता चला जाएगा, उन टॉक्सिक लोगों का भरता जाएगा, गुस्सा भरता जाएगा, पारा हाई होता जाएगा। जैसे 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 आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा बाउंड्री सेट करके, वैसे वैसे वो भरेगा, और एक टाइम आएगा वो फटेगा। वो आप पे भी फट सकता है, वो किसी वो गुब्बारा किसी और के सर पे भी फट सकता है, वो कहीं भी फट सकता है। आपने क्या करना है उस टाइम जब वो गुब्बारा फटेगा ना, यानी कि गुस्सा उनको चढ़ेगा, ये क्या है, ये आपको पता है टिपिकल एशियन फैमिलीज़, ब्राउन फैमिलीज़ में क्या होता है, ठीक है। आपने उस टाइम पे खामोशी इख्तियार कर लेनी है, चुप। किसी से आपने यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने मिसबिहेव नहीं करना किसी से। देखिए, आपने अपने अल्लाह ताला को जवाब देना है, हर इंसान ने अपनी कब्र में जाना है। आपने अपना डू योर बेस्ट एंड ट्रस्ट इन गॉड, हर काम अच्छा करें और अल्लाह ताला पे यकीन रखें, किसी की दिल आज़ारी ना करें। हाँ, जो बाउंड्री सेट करना है वो आपका हक है तरीके से, कि किसी को इतनी ज़्यादा आपने परमिशन नहीं देनी कि आपके पर्सनल मामलात में वो बोले, इंटरफेयर करे आपकी लाइफ के अंदर, या आपके रूम के अंदर जो भी आपकी लाइफ है उसके अंदर घुसे, या आपके हस्बैंड के साथ जो भी आपका रिलेशन है उसके ऊपर बात करे, या पर्सनल आपका जो अपने हस्बैंड के साथ जो भी रिलेशन है उसके अंदर उनके ज़ाती मामलात में आपकी वो बोले, या फिर आपके बच्चों की जो लाइफ के फ्यूचर डिसीजंस होता है उनके अंदर वो अपनी कोई राय दे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपने भी अपने ज़बान को या मुंह को लगाम देनी होती है कि हाँ, अपने हर बात आप लोगों ने लोगों से शेयर नहीं कर। हम जो गलती सबसे पहले करते हैं ना, वो ये करते हैं कि हम लोग लोगों से मशवरे लेने लग जाते हैं। यार मैंने इसका यहाँ एडमिशन करवाना है, तो आप मुझे बताएं मैं क्या करवा दूँ। वो उसने आगे से 2 बातें बतानी है, और तीसरी बात उसने बतानी, इसके देर में आएगा हाँ इसके पास इतना बजट है कि ये वाली एजुकेशन पूरी करवाए, या फिर इसे अपने बच्चे को बाहर भेजना है। तो उनके दिल में ना एक काइंड ऑफ कह लें कि हसरत भी आ जाती है, या फिर कुछ भी। क्योंकि देखिए, जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है ना, जाने या अनजाने में उसके दिल में बात ज़रूर आती है। तो पहली बात तो ये कि आपने एक तो चीज़ें अपनी शेयर नहीं करनी, ठीक है, और आपने बाउंड्री सेट कर लेनी है। और जो हीट आएगी उसके लिए प्रिपेयर रहना है। उस टाइम आपको पता होना चाहिए कि ये इस वजह से ये दोबारा फट रहा है, फटने दें, खामोश हो जाएं, चुप करके देखें, ठीक है। और अगले के लिए भी दुआ करते हैं कि यार इसकी लाइफ आसान हो जाए, और या इसको भी एक्सेप्ट ये कर ले, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने न्यूट्रल रहना है। बहुत सारे नेगेटिव एनवायरनमेंट्स होते हैं जहाँ पर आपको खामोश रहना होता है। आपने अपने अंदर की जो आवाज़ होती है या जो आपने बोलना होता है, उसको आपने हर वक्त बोलना ज़रूरी नहीं होता है। हर जगह पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना हर जगह ज़रूरी नहीं होता। जब तक आपको कोई खुद बुला के कोई आपकी मर्ज़ी ना पूछे, तब तक आपको कोई ज़रूरत नहीं है मुफ्त की राय, मुफ्त के मशवरे देने की। चुप रहना भी सीख लेना चाहिए इंसान को। जब आपका काम ही नहीं है ना किसी चीज़ में, तो आपको उसमें अपनी टांग बिल्कुल नहीं अड़ानी चाहिए, ठीक है। तो दूसरी बात यह कि हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमें एक्टिव लिसनिंग जो है ना उसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि एक दफ़ा जो आपको बात किसी ने कह दी है, ठीक है, आपने उसको सुन लिया है और आपने जज नहीं करना, ठीक है। समटाइम्स ऐसे होता है कि जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो सिर्फ बोलते हैं ताकि लोग उनको सुने, ठीक है, और आपने उनको जज नहीं करना होता। आपने उनकी जो नेगेटिविटी होती है ना उसको एब्जॉर्ब नहीं करना होता। समटाइम्स ऐसे होता है कि आपने कोई बंदा आपके पास आया, उसने कि 10 बातें अगर बोली हैं, 2 बीच में आपको भी लगा दी हैं,
8 उसने बातें न्यूट्रल कर दी, तो उस टाइम आप सुन लें, कोई रिएक्शन ना दें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई आपको ताना दे भी देता ना बातों में, भिगो के आराम से लगा भी देता ना आपको ताना, तो फिर आपने कोई बात नहीं, चुप रहना होता है, क्योंकि ताने मैं हमेशा से कहती हूँ कि उन सीढ़ियों की तरह होते हैं जो आपको ऊपर लेके जाते हैं। समटाइम्स इंसान को ना बिल्कुल लाइल्मी भी मैं कहती हूँ एक ब्लेसिंग है, आपने सुन लेना है जो वो कह रहे हैं, जो उनकी बात है, क्योंकि हर इंसान जो है ना उसको आजकल चाहिए कोई सुन ले, बट एक लिमिट ज़रूर सेट कर ले, ठीक है। और कोशिश करें कि एक दफ़ा में एक बात सुन लें, बार बार उसको, आजकल ना ये भी बहुत रिवाज चल रहा है, गर्दान एक होती है, बार बार एक चीज़ बोलना, बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना। बस एक दफ़ा जिसने आपको जो बता दिया आपने सुन लिया, दैट्स इट। उसको जज ना करें, आपका जो काम है आप अपना काम करें। लेट्स से किचन में अगर आप काम करें, अगर आज आपकी बारी है काम करने की, या ये इतना इतना एरिया आपके ज़िम्मे है, या इतना इतना काम है जो आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको किसी बड़े ने अगर डांट दिया या किसी छोटे ने अगर आपको डांट दिया या कुछ कह दिया, तो आप सुन लें उनकी बात तरीके से, और उसके बाद आप अपने काम से काम रखें, और उसमें से जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको भूल जाएं, इग्नोर कर दें। तो ये आजकल जो है, मैं तो यही कहती हूँ कि छोटे बड़े का भी लिहाज जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका हुआ है, तो बस इग्नोर कर देना चाहिए और अपनी लाइफ को अच्छा बेहतर बनाना चाहिए। जब हम ये इन चीज़ों में पड़ जाते हैं ना, उससे मुझे ऐसे क्यों कह दिया, वो तो मुझसे छोटा है, या वो मुझसे छोटी है, या फिर वो मुझसे बड़ा है, उसको जो है वो ऐसे नहीं कहना चाहिए था। आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट ना करें अगर आप वाकई में सुकून में रहना चाहते हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि आपने कॉन्वर्सेशंस को ना समटाइम्स रीडायरेक्ट करना होता है। जिस तरह मैं बताती हूँ ना आपको, गाड़ी का स्टीयरिंग जो है, खैर यहाँ पे मैं सीन्स बता देती हूँ। मैं ये नाश्ता प्रिपेयर करी थी, ये क्वेकर ओट्स हैं, इसके अंदर मैंने सिनेमन पाउडर डाला है, जो दालचीनी का पाउडर ग्राइंड हुआ हुआ होता है, चिया सीड्स का 1 चम्मच डालूंगी, और तुख मलंगे का 1 चम्मच डालूंगी, दूध डालूंगी और हनी डालूंगी, बहुत मज़े का बनता है। और दूध फ्रिज में रख दूँगी और बाद में इसको जो है वो मैं लूँगी नहीं। ये सुबह का टाइम है, तो नाश्ता मैंने आज 11 बजे किया था। तो खैर यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, लेकिन आपने क्या करना है कि अगर आप वहाँ मौजूद हैं और आपकी मजबूरी है उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनने की, तो आप कोशिश करें कि तरीके के साथ ना आराम से, अगर कोई नेगेटिव बातें हो रही हैं, ठीक है, 1 सुन ली, 2 सुन ली, 3 सुन ली, मतलब ज़रूरी नहीं है आपके बारे में, किसी और के बारे में। आप कोशिश करें, अगर आपका बोलना वहाँ ज़रूरी है और आपका बोलना वहाँ बनता भी है, तो आप कोशिश करें कोई टॉपिक चेंज कर दें, पॉजिटिव बात कोई कर लें, अच्छी बात कर लें, कोई दीन से रिलेटेड बात कर लें, मतलब न्यूट्रल होकर कोई भी आप बात कर लें, ताकि आपको इसका सवाब भी मिले, जिसकी बुराइयां हो रही हैं वो भी ख़त्म हो जाए, और इसके अलावा जो है वो आप उस बुराई का फर्दर पार्ट ना बने, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने क्या करना है कि सॉल्यूशंस पे फोकस करना है। अगर कोई मसला हो गया है, कोई झगड़ा हो गया है, कोई आर्ग्यू हो गया है किसी के साथ भी, कोई अगर छोटा मोटा कोई मसला है, अगर सफाई वाली आजकल बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं, मुझे कमेंट्स आते हैं कि हमारी सफाई वाली बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, हमें समझ नहीं आती हम क्या करें, और काम भी अच्छा नहीं करती हैं, और हमें फिर उनके हिस्से का भी काम करना पड़ता है। तो ये बातें सारी वैलिड हैं, सफाई वालियों का बहुत बड़ा एक होता है, क्योंकि देखिए हमारी लाइफ, मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि इंसान को ना, मतलब जो काम मैं कर सकती हूँ वो मैं कर लेती हूँ, लेकिन हर काम भी, अब फ़र्श की सफाई मैं नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं जिम भी जाऊँ, मैं बच्चों को स्कूल भी ड्रॉप करूँ, पिक भी करूँ, खाने भी पकाऊँ, सारा कुछ करूँ। तो उसमें यह है कि फ़र्श की भी सफाइयाँ करूँ साथ में, मतलब मतलब मैं इंसान हूँ, मैंने कोई अपनी फ़ोटो कॉपियाँ तो नहीं निकाली हुई कि किचन में मैंने एक होम मेकर वजीहा किचन में काम कर रही है, एक होम मेकर वजीहा जो है वो वॉशरूम धो रही है, एक फ़र्श साफ़ कर रही है, एक अपना ब्लॉग एडिट कर रही है, एक शूट कर रही है, और एक स्कूल गई हुई है बच्चों को पिक करने। सो इस तरह नहीं होता, गधा मजदूरी से कहते हैं। सारे काम जो है वो खुद करते रहें, और आप जो है वो बस बिल्कुल भी रेस्ट ना करें। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि अगर आपको मार्जिन मिलता है, आपका बजट है, अगर आपको कोई लॉयल, कोई ईमानदार, कोई अच्छी सफाई करने वाली मिल जाती है, ढूंढने से मिलती है, 6 अगर ऐसी आएंगी तो 1 अच्छी मिलेगी, और अगर मिल जाती है तो उसको आप रख लें, और इतना ज़्यादा आप खुद पे ओवर बर्डन ना करें खुद को। और सोल्यूशन पे जो भी मसला है, जैसे कि ये सफाई वाली का मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एग्जांपल, तो आप सोल्यूशन इसका ये है कि आप 3-4 के इंटरव्यू लें, उनको बुलाएं, उनमें से जो बेहतर लगती है और जिस घर में वो ऑलरेडी काम कर रही होती है वहाँ से जाकर पूछाएँ। मैं तो ऐसे ऐसे करती हूँ अक्सर, जब हमारे घर कोई काम वाली आती है, सफाई वाली या हेल्पर, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं पूछती हूँ आप कौन से नंबर पर काम करती हूँ, तो आराम से गाड़ी पर जाकर मैं, या फिर आप किसी के साथ भी चले जाएँ, मैं तो जाकर उनसे पूछ आती हूँ, आंटी जो भी होती हैं, कि आपके घर कर रही है, कितने टाइम हो गया, अच्छी है, ईमानदार है। ज़ाहिर है अगर 6 साल से किसी के घर वो काम करिए तो वो अच्छी ही होगी, फिर भी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस टाइम पे वो काम सफाइयाँ कर रही हैं उस टाइम पे हम सर पे रुकें। बिल्कुल अपना घर, अपनी चीज़ों को आप लॉक करके रखा करें, जो सामने पड़े होने की चीज़ें बस वहाँ पे खुद खड़े होकर सफाई करवाएगा। मेरी आदत है, मैं हमेशा खुद खड़े होकर सफाई करवाती हूँ अगर मैं करवाऊँ तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि आपने क्या करना है कि आपने
कोशिश यही करनी है कि अपनी ख़याल अपनाना, जो भी इन्वायरमेंट है उसमें आप सेल्फ केयर को अपनी प्रैक्टिस बना लें, ठीक है। मैंने बहुत ज़ोर लगा के बोला प्रैक्टिस बना लें, सेल्फ केयर को करना शुरू कर दें। सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपना आप छोड़ बैठते हैं, हम अपनी जो है वो सेहत को छोड़ के बैठे होते हैं, परेशान होते रहते हैं उसके बाद कि यार अब मैं क्या करूँ, मेरे पाँव में दर्द शुरू हो गई है, मेरे सर में दर्द शुरू हो गई है, मेरे बाल ख़राब हो गए हैं, मेरी स्किन ख़राब हो गई है, मेरा रंग ख़राब हो गया है। तो हम वो यही तो वजह है कि हम लोगों की बातों को इतना इम्पैक्ट लोगों का अपने ऊपर ले लेते हैं। कान अल्लाह ने दो इसीलिए दिए हैं कि एक से सुनो और दूसरे से निकाल दो। जब से मैंने एक कान से सुन के दूसरे से निकालना शुरू किया, बिलीव करें मेरी लाइफ काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह ईजी हो गई है। पहले मैं क्या करती थी, पहले मैं किसी ने मुझे कुछ भी कह दिया था ना, मैं अपना सर पे वो सवार कर लेती थी, और बिलीव करें अगर किसी ने मुझे सुबह सुबह कह दिया, मैं अपना पूरा दिन ख़राब कर लेती थी उसके पीछे। छोटी सी बात होती थी और जिसने कहा होता था वो कह कर सेटिस्फाई होकर रिलैक्स होकर भूल भी जाता था। क्योंकि लोगों को ना, अक्सर टॉक्सिक लोगों का ये काम होता है कि लोग जो है ना वो आपको सुबह सुबह या दोपहर को या रात को कभी किसी भी टाइम कोई ऐसी बात, जब आप उनसे मिलेंगे ना, कोई आपको बात ऐसी ज़रूर कर देंगे। कुछ लोग तो वैसे भी ना, कुछ लोगों की ज़बान जो है ना वो एक, उनके अंदर से ना बुलेट्स की तरह वर्ड्स निकलते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अपनी ज़बान को कंट्रोल रखना चाहिए कि किसी की भी दिल आज़ारी हो सकती है। आपका एक नेगेटिव वर्ड, एक नेगेटिव जुमला किसी की ज़िंदगी का सुकून ख़राब कर सकता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं ना, तो लोगों की लाइफ को हेल्प बनाना छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ओह आप तो बहुत मोटी हो गई हैं, तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन कितना ख़राब हो गया है, मतलब इस तरह की बातें, बॉडी शेमिंग की, या फिर आपकी कुछ लोगों की ज़िंदगी में ना बस यही चीज़ें रह जाती हैं। तो हमें चाहिए कि हम आगे निकल आएँ इन चीज़ों से। देखिए, जिसका जो रंग है अल्लाह ने बनाया है, जिसकी जो बॉडी टाइप है अल्लाह ने बनाई है। अल्लाह ने हम सबको सोच समझ के बनाया, बेहतरीन बनाया। तो हमें तो अल्लाह ताला की बनावट के ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं करना चाहिए। और मैं आपको इसका सलूशन भी देती हूँ कि अगर किसी ने कुछ आपको कह भी दिया है ना, तो भी आप उसका बुरा ना मनाएं, क्योंकि उसने आपको कुछ नहीं कहा होता। वो उसके ऊपर ना तरस खाया करें कि उसके माइंड में ही ऐसी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये आउट ऑफ द टॉपिक है, बट मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि अब आ रही हैं सर्दियाँ, ठीक है। सर्दियों में आप देखें बहुत बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बहन भाइयों, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके साथ एक छोटा सा गेट टुगेदर रखें। किसी भी जगह पर आप जा सकते हैं, ओपन एयर पे 2 मुर्गियों का मसाला लगा 3 मुर्गियों का मसाला लगा कर आप जो है वो जाएँ और इस तरह की अंगीठी ले लें, और आप जो है वो अपनी बारबेक्यू करें और इंजॉय करें। जिन जगहों पे अलाउड है वहाँ पर जाएं और जो सेफ़ भी हैं, ठीक है। नेचर के साथ कनेक्ट हो, नेचर के साथ जुड़ें। जितना ज़्यादा आप नेचर में रहेंगे, ये फ्री है। देखें, धूप तो सबके लिए है, सर्दियाँ सबके लिए हैं, ठीक है। ये चीज़ें सबके लिए हैं। नेचर जो है, ये पौधे, फूल, परिंदे, ये तो सबके लिए ना। इसमें तो अल्लाह ताला ने कोई ये ऐसे वो नहीं की तफरीक के भाई ये वाले जो परिंदे हैं ये अमीरों के लिए हैं, ये वाले जो परिंदे, ये वाले जो पौधे हैं, या ये वाले जो सफ़ेदे के दरख्त हैं, इसके अंदर सिर्फ अमीर लोग ही इंजॉय कर सकते हैं, या खुली हवा में सांस जो है वो सिर्फ अमीर ही ले सकते हैं। तो ये चीज़ें जहन, ये ब्लेसिंग है हमारे लिए। जो नेचर है ना, ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। ये पौधे, आप को भी आइडिया नहीं है जब आप इन चीज़ों को फील कर, जब हम गहरा सांस लेते हैं ना नेचर में जाके, ऐसे करके इनहेल करते हैं और रिलैक्स होके, और अपने मुंह से सारा सांस, नाक से आपने सांस लेना है, इनहेल कहते हैं इसे, ठीक है, और आपने मुंह से निकाल देना है। बिलीव करें, आप अगर नहीं जा सकते किसी ऐसे स्पेसिफिक पिकनिक पॉइंट पर, तो आप जो है वो घर में अपने लॉन में बैठ के ऐसे करें। ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छा फील करेंगे, ठीक है। तो ये डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस जो है वो लाइफ में ऐड कर लें। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग टिप भी है। एक तो ये भी टिप होगी ना कि इन्जॉयमेंट से रिलेटेड जो मैंने आपको दिया, और ये हमारे टॉपिक से भी रिलेटेड है कि अगर कोई टॉक्सिक बंदा है जो कि आपका सुकून बार बार ख़राब करता है, और आप मजबूर हैं कि भाई आपने रहना भी वहीं पे है, ठीक है। बाज़ औक़ात ना इंसान की मजबूरी भी होती है। बहुत सारे लोग होते हैं, हर कोई मजबूर होता है मजबूर होता है यार, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। किसी की कोई मजबूरी है, किसी की कोई मजबूरी है। तो फिर आपने इस तरह की प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ, इस तरह की प्रैक्टिसेस लाइफ में ऐड कर लें। डीप ब्रीदिंग तो मैं कहती हूँ इतनी पावरफुल है, इससे आपको एंजाइटी नहीं होती है। और आप वॉक करें, ठीक है, वॉक लाजमी करें। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पर कुछ रेटिनॉल, कुछ ये देख सकते हैं आप, ऑर्गेनिक ट्रैवलर से मैंने मंगवाई थी। इंशाल्लाह इनका रिव्यू मैं आपको दूँगी।
तो ये काफ़ी अच्छे हैं। इफ़ यू आर 30+, इफ़ यू आर 25+, आपको रेटिनॉल जो है वो स्टार्ट कर लेनी चाहिए। या फिर आप अगर नहीं करना चाहते तो 25 to 30 का जो ब्रैकेट है उसके अंदर आप एंटी एजिंग कोई भी क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं, एंड आफ्टर 30 आप रेटिनॉल जो है वो यूज़ करना स्टार्ट कर दें। और अगर आप ये चीज़ें बाय नहीं कर सकते तो मैं आपको एक पुरानी टिप बताती हूँ जो हमारे ददियाल में इस्तेमाल होती थी, कि वो क्या करते थे कि सरसों का तेल लेकर ना अपने बाजुओं पे, लेग्स पे, फेस पे अच्छी तरह उसको मॉइस्चराइज़ करते थे सरसों का तेल लेकर। कोई पिंपल्स वगैरह नहीं बनते थे। और स्किन में कहती हूँ कि अगर रोज़ रात को आप अपने फेस पे कोई लोशन लगाकर सोते हैं ना, हाइड्रेटेड रखते हैं स्किन को, पानी भी पीते हैं और लोशन भी लगाते हैं, स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं, तो बिलीव करें कि आपकी स्किन जो है उसमें एजिंग काफ़ी देर बाद आएगी। ठीक है, उसके प्रोसेस को, एजिंग के जो प्रोसेस को स्लो कर देगी। सो आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा। आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि अपनी बहनों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसको व्हाट्सएप में शेयर कर दें। ठीक है, और या फिर फेसबुक पे शेयर कर दें। और फिर आपने क्या करना है कि आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर देना। अगर नहीं किया और फर्स्ट टाइम लैंड हुए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे क्लिक करना है। और मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखना है। ठीक है, मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत होती है। अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखें। जब ज़रा सा भी परेशान हो, मेरा ब्लॉग लगा लिया करें या मुझे कॉमेंट कर दिया करें। मैं हमेशा अपने कॉमेंट्स का आंसर करती हूँ। ठीक है, सो आई होप ये ब्लॉग आप लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित रहेगा। आपका अगर थोड़ा सा भी दिन अच्छा बन जाता है ना मेरे ब्लॉग के साथ, तो बिलीव करें मुझे बड़ा अच्छा लगता है जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।